आज है 14 मार्च 2026। ये डेट आप याद रख लो, क्योंकि मंडे को आज जो मैं खबर आपके साथ शेयर करूंगा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ये इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। यहाँ आज इस वीडियो के अंदर हम कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में दो महत्वपूर्ण कंपनी जिसमें स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है। जिसमें पहली कंपनी है IFCI, जो कि एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, जो कि एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेस्ड कंपनी है। इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्मार्ट मनी यानी FII DII क्यों इसको तेजी से खरीद रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे जाइडस वेलनेस की। इस कंपनी को लेकर जो स्मार्ट मनी है बहुत तेजी से एंट्री ले रही है और बिल्कुल सही और मौके का टाइम है ये, जब आपको पता होना चाहिए कि अब आगे मंडे को क्या करना है। तो इन दो कंपनीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को समझ लेते हैं कि भाई ओवरऑल ये चल क्या रहा है मार्केट में। अब तक तो लड़ाई सिर्फ स्टेटमेंट और लीडर को गायब होने तक ही सीमित थी, लेकिन अभी पिछले कुछ घंटों के अंदर यूएस ने वो कर दिया जिसका डर पूरी दुनिया को था, यानी कि यूएस ने ईरान के सबसे बड़े क्राउन जेवल को बॉम्ब से उड़ा दिया। कल तक तो हम सप्लाई चेन्स की बात कर रहे थे कि सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन आज यूएस ने सीधा ईरान के जो खर्ग आइलैंड है उसको निशाना बनाया है। ये चीज आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। मल्टीपल आर्टिकल में आपको खर्ग आइलैंड का नाम काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ईरान का सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो इसी टर्मिनल से होता था। अगर ये आइलैंड पूरी तरह से ठप हुआ तो ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यूएस ने बहुत क्लियरली दिखा दिया है कि अब वो ईरान के लीडर को नहीं, बल्कि ईरान का जो सोर्स है उनको मिटा रहा है। लेकिन ये जो हमला है ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये है पीट हेग्सेट। पीट हेग्सेट ने ये साफ किया है, नो क्वार्टर नो मर्सी, यानी कि ना अब कोई समझौता होगा ना ही कोई रहम होगा। और ये बयान दिखाता है कि यूएस अब ईरान को संभलने का मौका नहीं देना चाहता। अब यहाँ पर हमें ये सोच के चलना है कि जहाँ एक तरफ देखने में आ रहा है कि जो ईरान के भविष्य है, यानी ईरान के जो लीडर हैं वो जख्मी हैं, डिसफग्रेड हैं, और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला जरिया यानी खर्ग आइलैंड धुआं धुआं हो रहा है। कह सकते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिर चुका है। लेकिन गाइज सवाल हमेशा ये रहेगा, क्या ईरान अब आगे बदला लेगा? क्या ईरान बदला लेने के लिए UAE या इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला करेगा? और ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर रहेगी जो हमें आगे जरूर नोटिस करनी चाहिए। क्या खर्ग आइलैंड के हिट के बाद ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल प्राइस हैं उनमें और तेजी देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया ने बजट के लिए 2.80 लाख करोड़ का फंड तैयार किया है, क्या वो इस झटके को झेल पाएगा? क्या हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा? ये सबसे बड़े सवाल अब मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सब के चलते हुए मंडे को मार्केट में अगर हम डिस्कशन करें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा, तो सबसे पहले ऑयल का जो प्राइस है $103 के आसपास चला गया है। और कह सकते हैं कि 80 से 85% जो चांसेस हैं वो फिलहाल तो अभी यही हैं कि मंडे को भी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट सुपर बेयरिश में देखने को मिलेगी। मार्केट पहले ही 8 से 9% तक नीचे गिर चुकी है। अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको 2.5% का डाउनफॉल निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। पूरे एक महीने में मार्केट लगभग 9.86% तक नीचे खिसक चुकी है। और ये जिस तरह से फ्रेश एक्सप्लेनेशन हुआ है वॉर का, ये साफ इशारा करता है कि मंडे को जैसी मार्केट खुलेगी तो एक बड़े गैप डाउन में खुल सकती है। लेकिन हमें रियलिटी से भी नहीं बचना चाहिए। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो यही है कि अब जो वॉर है वो एंड गेम की तरफ जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत क्लियर इशारा करता है कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लियर नहीं होता, ऑयल प्राइस $100 से नीचे नहीं जाता, तब तक ये जो एपिक फ्यूरी मिशन है, ये जो ऑपरेशन यूएस ने चलाया है, ये खत्म नहीं होने वाला। और इंडिया के लिए महंगाई और FII सबसे बड़े दुश्मन आज के टाइम पे बन रहे हैं। फिलहाल अभी तो जो खबर है, जो अपडेट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, वो सेल ऑन न्यूज़ की है। यानी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि मार्केट सेल ही करेगी, ज़्यादातर इन्वेस्टर निकलेंगे ही। तो इसीलिए अभी तक के हिसाब से मंडे को फ्रेश बाइंग की गलती मत करना। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद कोई बड़ी खबर आ जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, संडे को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, वो अलग बात है। बट अभी के न्यूज़ के हिसाब से कोई भी फ्रेश एंट्री लेना एक बहुत नेगेटिव डिसीजन रहेगा। और यही रीजन है कि गाइस कोचिंग शिपयार्ड हो गया, गार्डन शिप बिल्डर हो गया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, इनमें हमें कोई खास ग्रोथ देखने को मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें, अगर हम ये देखें कि FII DII कहाँ सबसे ज़्यादा
माल उठा रहे हैं तो दो कंपनीज के नाम सबसे पहले लिए जा रहे हैं अभी के टाइम पे। पहला आप इधर स्क्रीन पे देखिए IFCI लिमिटेड। अगर मैं IFCI लिमिटेड को आपकी स्क्रीन पे रखूं तो लगभग 5 से 6% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं मनी कंट्रोल पे चलता हूं और मनी कंट्रोल पे ये कंपनी आपके सामने रखूं तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है, इधर IFCI लिमिटेड खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि वॉल्यूम देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो वॉल्यूम है वो बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि स्मार्ट मनी एंट्री ले रही है, क्योंकि जब जब करोड़ों शेयर्स ट्रेड होते हैं और प्राइस रेड की जगह ग्रीन होता है, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब पूरा मार्केट रेड हो, तो इसका मतलब साफ है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल करने वालों का सारा माल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और IFCI लिमिटेड को लेकर कोई बड़ी खबर भी नहीं है फिलहाल, यानी कि सिर्फ रूमर के बेस पे ये चीजें की जा रही हैं। तो हो सकता है कि भाई हमें जल्दी कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन या कोई बड़ी गवर्नमेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप स्मार्ट मनी एंट्री ढूंढ रहे हैं, आप ये ढूंढ रहे हैं कि भाई FII DII कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी यही कंपनी हमें देखने में आ रही है जिसका नाम IFCI लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप आज का वॉल्यूम देखेंगे तो आज का वॉल्यूम है 23 करोड़ का, जो कि मंथ के एवरेज वॉल्यूम से, क्योंकि मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो सिर्फ 3 करोड़ का है, मंथ के एवरेज वॉल्यूम से ये 6 गुना ज्यादा है। और इतना बड़ा वॉल्यूम तभी आता है जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड हजारों करोड़ों रुपए एक साथ डालता है, क्योंकि रिटेलर्स तो मिलकर 15 करोड़ शेयर्स नहीं खरीद सकते। बट यहाँ पर जो नेगेटिव चीज है वो है गाइज डिलीवरी। ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। डिलीवरी सिर्फ 6.31% हुई है, यानी 1 करोड़ ही डिलीवरी हुई है। खरीदो और बेचो वाली कंडीशन में थे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री तो ली लेकिन तुरंत सेल भी किया है। तो देखते हैं कि भाई बेसिकली ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है क्या कहीं गवर्नमेंट इसको डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रही, कहीं प्राइवेटाइजेशन तो कंपनी नहीं कर कहीं प्राइवेटाइजेशन तो इस कंपनी का नहीं हो रहा, कहीं सरकार इसमें कोई नया पैसा तो नहीं डालने वाली, कहीं इस कंपनी के जो पुराने MPA हैं उनके द्वारा कंपनी के हाथ में कोई बड़ा पैसा तो नहीं आ रहा। तो ये खबरें हैं जो आगे हमें देखने को मिल सकती हैं, तो इस कंपनी के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। बाकी जो अगली कंपनी है ये है गाइज जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस भी हम कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, यानी जब मार्केट पूरा गिरा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में डबल डिजिट प्राइस जंप किया है और वॉल्यूम में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं वॉल्यूम पे चलता हूँ तो आप देखिए इस कंपनी का वॉल्यूम कल भी 5 करोड़ का ट्रेड हुआ था और आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर अग्रेसिव मोड में है। ये कंपनी रूमर फेज से निकलकर अब ट्रेडिंग फेज में जा चुकी है, तो यहाँ पर हमें पुल बैक का थोड़ा वेट करना है, यानी कि थोड़ा नीचे गिर जाए इस चीज का वेट करना है। फिलहाल जाइडस वेलनेस का जो चार्ट है IFCI से भी ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है और इसको देखकर काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि बेसिकली स्मार्ट मनी कहते किसे हैं। जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो वॉल्यूम है वो 5 करोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 40 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। नो डाउट डिलीवरी परसेंटेज यहाँ भी कमजोर है, 7.31% का ही आपको इधर डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों कंपनीज के ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। फिलहाल जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।